तो नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा पहला वीडियो था साइंस का, जिसमें हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो में भी हम 1 से लेकर 200 तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना घट जाता है। और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु तो वायु एक मिश्रण होता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है? तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन है तो यह नियम किसका है? तो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। शैवालों का अध्ययन होता है। किसमें? माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण होता है? तो तृतीय नियम के कारण। और जब कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो न्यूटन का। न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो पॉजिट्रॉन क्या है? तो पॉजिट्रॉन एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। एग्रोफोरेस्ट्री क्या है? तो एग्रोफोरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 मासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। मोनोजाइट किसका एक अयस्क है? तो मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। गन मेटल किसका अयस्क है? तो गन मेटल तांबा, टिन और जिंक का। और लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? तो सल्फर यौगिक होता है। जल में आसानी से घुलनशील होता है तो नाइट्रोजन जो होता है यह जल में आसानी से घुल जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। भारी जल किसका प्रकार है? तो भारी जल एक मंदक का प्रकार है। यानी भारी जल का प्रयोग आणविक भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। इनमें से कौन कोलाइड नहीं? तो रक्त जो है यह कोलाइड नहीं होता है। पनीर किसका उदाहरण? तो पनीर एक जैल का उदाहरण है। माचिस की तिल्ली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। तो लाल फास्फोरस और गंधक का। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक अनुचुंबकी है? तो ऑक्सीजन जो है एक प्राकृतिक अनुचुंबकी है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह कौन सा है? तो आयोडीन। निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो सीसा जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व होता है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम जो होता है जल से हल्का होता है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो चेचक से। और मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण। देखते हैं नेक्स्ट। BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्षय रोग। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है।
पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करती है? तो पत्ती। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। और नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो रेटिना। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ऊरू यानी जांघ की हड्डी होती है सबसे लंबी होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। और परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है और निषेचन जो होता है वो बाहर होता है। देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर एग्जाम में रिपीट करता है। इस क्वेश्चन को एक वीडियो का 1 से 2 से 3 बार देख लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? तो लैक्टिक एसिड। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है तो अस्थिमज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान एवं दूरमिति में। और द्रव बुध की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? पृष्ठ तनाव। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, संवेग, वेग ये सब जो है सदिश राशियाँ हैं। जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो 310। कितना होता है? 310। और केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हीलियम के 1 अणु के बराबर। देखते हैं नेक्स्ट। निम्न तापमापी इंजनों का प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10 के पावर 8। कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पर ये 8 जो पावर में है। निम्न में सदिश राशि कौन सी है? तो वेग। वेग क्या? वेग एक सदिश राशि है। एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? तो 7:30 होगा। कितना? 7:30 होगा। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन जो होता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। देखते हैं नेक्स्ट। तो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। और पुष्पों का अध्ययन किसे कहा जाता है? पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता, यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। वर्गीकी। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वार्न लिनियस। कार्ल वार्न लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारी इकाई स्पीशीज है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम कौन किया था? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किया था। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। क्या? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा जो होता है भोजन की विषाक्तता नष्ट होती है। देखते हैं नेक्स्ट। भोजन नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सा फसल सहायक है? फली यानी बीन्स। बीन्स जो होता है यह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो होता है ये जीवाणुओं के कारण होता है। और सूक्ष्म जीवाणुओं में युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? तो जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। और दूध के